finally 2 tan inverse of x. Can you write as tan inverse of 2x upon 1 minus x? ये सब हमने कल के लेक्चर में किया था, उसके ऊपर सम्स किए थे, कुछ एंट्रेंस के क्वेश्चंस किए थे। आगे कंटिन्यू करेंगे आज भी एंट्रेंस के क्वेश्चंस ही करने हमें, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज हैं, देखते हैं। पर ध्यान होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने के लिए आपको अगर डिटेल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना है तो आपको फंक्शंस समझ में आना चाहिए। फंक्शंस में 1-to-1 फंक्शन क्या होता है, ऑन-टू फंक्शन क्या होता है, देन इंजेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, क्यों इनवर्स में फंक्शन बाइजेक्टिव होना बहुत जरूरी है, ये सब आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। तो मेरे को लगता है आपका फंक्शन चैप्टर आपका हुआ है। आपका फंक्शन चैप्टर हो गया क्या एनीवन? फंक्शन चैप्टर हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है क्या? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव सब पढ़ा है अच्छे से एवरीवन? नो सर, नहीं हुआ है ना? तो फिर वो टॉपिक को मेरे को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मेरे को फंक्शंस पढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बाकी सब करा सकता हूँ। हम लोग आज के लेक्चर में क्या करेंगे? आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज के ऊपर जो सम्स था, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज करके लेक्चर में जो पढ़ा, उसके ऊपर जो सम्स है वो आज के लेक्चर में करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद फंक्शन चैप्टर। फंक्शन के कॉन्सेप्ट बताने के बाद, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये सब बताने के बाद फिर हम लोग इनवर्स का डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कि इसमें फंक्शन चैप्टर बहुत डिटेल में यूज होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज वाले सम्स करते हैं। मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और लिखाना है जो आपको काम में आने वाला है, वो देखते हैं पहले। तो प्रॉपर्टी तो हम लोग लिख चुके थे, 4 प्रॉपर्टी हो चुका है हमारा। जस्ट अ मिनट, ये प्रॉपर्टीज और ऐड करो उसमें। प्रॉपर्टी नंबर 7, सबसे पहला ऐड करना है इसमें 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x। 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। 2 times sin inverse of x is equal to sin inverse of 2x under root 1 minus x square. Condition x जो है it is between 1 by root 2 to root 2. It is between 1 by root 2 to minus 1 by root 2. Okay. X is between minus 1 by root 2 to 1 by root 2. Okay. Second, 2 times sin inverse of x is equal to pi minus sin inverse of 2x root of 1 minus x square. Condition x should be between 1 to 1 by root 2. ठीक है, और थर्ड केस आएगा यहाँ पे 2 times sin inverse of x is equal to minus pi minus sin inverse of 2x root of 1 minus x square. इसमें कंडीशन आएगा x is between नेगेटिव इंटरवल, x is between minus 1 by root 2 to minus 1. यहाँ पे इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। x अगर minus 1 by root 2 से 1 by root 2 के बीच में रहेगा तो ये फॉर्मूला, x अगर 1 by root 2 से 1 by root 2 से 1 के बीच में रहेगा तो पाई माइनस साइन इनवर्स, और -1 से -1 by root 2 में रहेगा तो माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स। ठीक है,
इसको प्रूव भी कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पढ़ लो। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये वाला है, फर्स्ट वाला को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे देना, फर्स्ट वाला लिख लो। इसके बाद आते हैं 8th वाले पे। 8th वाला क्या है, ध्यान देना है। 8th वन है, दो ही फॉर्मूला है। द वेरी फर्स्ट वन, 2 cos inverse of x, 2 cos inverse of x is equal to cos inverse of 2x square minus 1. Cos inverse of 2x square minus 1, condition x is between 0 to 1. x is between 0 to 1. और इसी का सेकेंड फॉर्मूला है 2 cos inverse of x is equal to 2 pi minus cos inverse of 2x square minus 1. 2x square minus 1, condition x is between -1 to 0. ये दो फॉर्मूला लिख के लो पहले फटाफट, ठीक है। उसके बाद 9th वन आएगा tan वाला, ठीक है। उसके बाद वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ tan, 3 टाइम tan इनवर्स ऑफ x is equal to tan inverse of 3 टाइम tan inverse of x is equal to tan inverse of 3x minus x cube, 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. tan 3 theta का फॉर्मूला लग रहा है इधर। 3 tan inverse of x is equal to tan inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. Condition x is between 1 by root 3 to minus 1 by root 3. ठीक है, तो इसमें सेकेंड फॉर्मूला आ जाएगा आपको 3 टाइम tan इनवर्स ऑफ x is equal to pi plus tan inverse of 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Condition x is greater than 1 by 3. x is greater than 1 by 3. और थर्ड वन 3 टाइम tan inverse of x is equal to minus pi plus tan inverse of 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Condition x should be less than minus 1 by 3. चेक कर लो ये फटाफट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फर्स्ट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला पढ़ लो, बाकी दोनों इतना ध्यान मत दो चलेगा, है तो लिखा दिया मैंने बुक में, बट आपको फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको फर्स्ट वाला ज्यादा याद करना है। 2 sin इनवर्स ऑफ x, पहले वाले ज्यादा ध्यान दो, बाकी जब ध्यान दो। 2 sin इनवर्स ऑफ x is sin इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 minus x square. 2 cos इनवर्स ऑफ x is cos इनवर्स ऑफ 2x square minus 1. अंदर क्या किया लोग ने, अंदर ना देखो, ये लोग ने ना x को, बहुत सिंपल है, ये लोग ने x को साइन लिया रहेगा, तो 2x को अगर साइन लिया रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये समझने की कोशिश करना। 2 sin थीटा और ये 1 minus sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, ये 2 sin थीटा cos थीटा is sin 2 थीटा, तो sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। देखो बहुत सिंपल है, ये लोग ने ना ये जो sin इनवर्स ऑफ x है ना, इसको थीटा लिया है, sin इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया है, समझने की कोशिश करो। अगर मैंने यहाँ पे ध्यान दो, देखो अगर sin इनवर्स ऑफ x को मैंने थीटा लिया है तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू sin थीटा, ये समझ में आ गया। अगर sin इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया मैंने तो LHS क्या हो जाएगा, 2 थीटा, और ये कितना हो जाएगा sin इनवर्स ऑफ x थीटा, तो x कितना हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। तो पुट करो sin इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा कितना आएगा, 2 थीटा, ठीक है। LHS RHS प्रूव हो गया, डबल एंगल फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे भी यही किया लोगे, ये लोग ने क्या किया रहेगा, cos इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया रहेगा, तो cos इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया, अगर cos इनवर्स ऑफ x को हमने थीटा लिया तो देखो x कितना हो जाएगा, देखो x हो जाएगा हमारा cos थीटा, x हो जाएगा हमारा cos थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज cos 2 थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा इज 2 थीटा, ठीक है। LHS RHS इक्वल आ रहा है।
समझ में आ रहा है? थर्ड में भी लोग ने ये किया है, tan इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया है, तो tan इनवर्स ऑफ x को थीटा लिया तो x कितना बनेगा tan थीटा। अब जैसे मैंने x का वैल्यू tan थीटा डाला, ये क्या बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा आपका tan थीटा का फॉर्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अंदर क्या बन जाएगा tan 3 थीटा, tan इनवर्स और tan कैंसिल, 3 थीटा आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? यस सर। क्लियर है? तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहेगा, 2 sin इनवर्स, ये अंदर का रेंज है, इसको इतना ध्यान मत दो, इतना ध्यान दो फॉर्मूला में। 2 sin इनवर्स ऑफ x, द फॉर्मूला इज sin इनवर्स ऑफ 2x रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। 2 cos inverse of x, the formula is cos inverse of 2x square minus 1. 3 tan inverse of x, the formula is tan inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. ठीक है, अच्छे से देख लो इसको एक बार, मूव करते हैं आगे। ठीक है, हटा रहा हूं इसको। इसमें सबसे पहला पहला वाला इंपॉर्टेंट है, सेकंड थर्ड वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट है तो जो पढ़ सकता है वो पढ़ ले। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन का 2 sin इनवर्स ऑफ x, 2 cos इनवर्स ऑफ x, 3 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, कन्वर्शंस। एक से बाकी सब कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, कन्वर्शंस। हाँ, तो 10th वन बोलो या कुछ भी बोलो, आपके ऊपर है, 10th वाला फॉर्मूला बोलूंगा मैं। एक से बाकी सबको कैसे कन्वर्ट करोगे, जैसे कि मैं बोलूं कि साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ये सबको पता है। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x। साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो वी नो दैट दिस साइन इनवर्स ऑफ x को हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, बोलो बोलेंगे कैसे आया, फिर से लेट थीटा भी साइन इनवर्स ऑफ x। अगर मैंने थीटा को साइन इनवर्स ऑफ x लिया तो देयरफॉर sin x, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा sin थीटा, x हो जाएगा मेरा sin थीटा। तो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। पढ़ा सबने अच्छे से? देखो cos थीटा कितना हो जाएगा, देखो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। देखो थीटा इधर रहेगा, थीटा cos हो जाएगा, कितना आएगा cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप देखो फर्स्ट लाइन और फिफ्थ लाइन, थीटा पहले में कितना मिल रहा है साइन इनवर्स ऑफ x, और बाद में कितना मिल रहा है थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन से अगर cos में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स ऑफ x इज एक्चुअली cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर यही tan चाहिए, अगर इसी को tan में कन्वर्ट करना है तो tan में कितना आएगा, ये tan में आएगा ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अगर इसको कॉट में कन्वर्ट करना है उल्टा कर लेंगे, अगर इसको कॉट में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x। अगर इसको सेक में कन्वर्ट करना है तो cos का रेसिप्रोकल, तो सेक इनवर्स ऑफ x इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको कोसेक में कन्वर्ट करना है तो साइन का रेसिप्रोकल, तो कितना आएगा cosec इनवर्स विल बी व्हाट 1 अपॉन x। इन सब में कंडीशन क्या रहेगा, इन सब में कंडीशन रहेगा कि x जो है दैट इज बिटवीन 0 to 1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डिफाइन बनाने के लिए x इज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो ये कन्वर्शन आपको अच्छे से आना चाहिए कि साइन इनवर्स ऑफ x कितना होता है, साइन इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, sin इनवर्स ऑफ x इज cos इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। जिसको डाउट है ना वैसा ट्रायंगल बना लेने का, जैसे मैं आपको ध्यान दूं, ये आपका थीटा, ये आपका x बोलो। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग थीटा ही बोलेंगे तो बेटर रहेगा, इसको थीटा लिया हमने। अब सुनो, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे ऑपोजिट कितना है x,
हाइपोटेन्यूज का 1 रहेगा और इसका एडजस्टेंट कितना है साइन के हिसाब से, क्योंकि देखो ना यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, 1 है ना, और एडजस्टेंट कितना रहेगा इसका 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से फॉर्मूला बना लो, इसको चाहिए वो पाइथागोरस अप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पर एक्स तो कैंसिल 1 आएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। एक बार ये ट्रायंगल बन गया तो आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हो। साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज x बाय 1, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, tan का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, कॉट का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, सेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, ठीक है, और कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, ठीक है। देख लो अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर है ये एवरीवन? ये समझा कि नहीं समझा? आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। मूविंग ऑन, अगर यही आपको कॉस में दिया जाएगा तो कैसे करोगे? चलो कन्वर्ट करो, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स करो, आप लोग करो इसका आंसर, इसको कन्वर्ट करके लिखो 6 के 6 रेशियो में, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, जिसको डाउट है वो ऐसा बना ले, तो ये थीटा कॉस में एडजेसेंट एक्स होगा, हाइपोटेन्यूज 1 होगा, बनाओ इसको, कन्वर्ट करो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, पूरा कन्वर्ट करो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, 6 के 6 रेशियो में कन्वर्ट करो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कन्वर्जन जरूरी है, एक से दूसरे में आना चाहिए आपको, तभी सम सीख पाओगे। ट्रायंगल बना के दिया मैंने, ट्रायंगल से आपको अच्छे से आंसर आ जाएगा। एक रेशियो से आप बाकी सब रेशियो आराम से बना सकते हो। एडजस्टेंट कितना आएगा इसका? इसका ऑपोजिट आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस से बनाते हैं साइन, साइन इनवर्स कितना बन जाएगा इसका? वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो tan कितना बनेगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। यस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसका कॉट कितना बनेगा? एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका सेक बनेगा एक इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स, और फाइनली बनेगा इसका कोसेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट है। आई होप कि ये क्लियर हो गया सबको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसको, एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा थर्ड वन, tan इनवर्स ऑफ x, ये कन्वर्ट करना है tan इनवर्स ऑफ x। tan का कॉन्सेप्ट क्या है? यू ऑल नो दैट tan, अगर इसको मैंने थीटा लिया तो tan क्या रहेगा अपना? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ये x ये 1, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, पाइथागोरस, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ x, तो tan क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट इसका x है, एडजेसेंट इसका 1 है, तो x बाय 1, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से tan से क्या निकाल सकते हो? बाकी सब निकाल सकते हो आराम से। तो tan से पहले हम लोग साइन निकालते हैं, ये 1 रूट ऑफ 1 प्लस x को कैसा है? पाइथागोरस लगाया है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, तो साइन इनवर्स ऑफ x कितना आएगा? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट कितना है? x, हाइपोटेन्यूज कितना है? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। होप कि सबको दिख रहा होगा वहां पर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। साइन के बाद आएगा आपका कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन आएगा आपका इसके बाद tan के बाद कॉट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन x, फिर आएगा आपका
साइन के बाद कॉस के बाद सेक इनवर्स कॉस का रेसिप्रोकल होगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फाइनली आएगा आपका कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स होगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। समझा? ये देख लो अच्छे से। यस सर। कंडीशन यहाँ पे भी यही है कि x जो रहना चाहिए क्या Yes. रहना चाहिए 0 to 1. So we got the conversion now. Once we know the conversion, we can move to the sums now. sum से चलते हैं सीधा। इतना conversion बहुत है, ठीक है? हटा रहा इसको मैं। Take the screenshot. आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सम्स करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टार्ट विद फंक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो कन्वर्शन सिखाया मैंने आपको। तो मैंने आपको 2 sin इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला बताया, 2 cos इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला बताया, 3 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला बताया। ये सब फॉर्मूला हम यूज करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। कुछ सम्स मैं कराऊंगा आप लोग को, कुछ आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है? द वेरी फर्स्ट सम, if theta is equal to sin inverse of sin minus 600 degree. To find the value of, then one of the possible value of theta is, ठीक है? If theta is sin inverse of sin minus 600 degree, then what is one of the possible value of theta is? One of the possible value of theta. तो हम लोग को यहाँ पे दिया है कि थीटा जो है वो साइन इनवर्स ऑफ क्या है? द वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन एज साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 600 डिग्री। तो थीटा का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग बाय यूजिंग अलाइड एंगल्स। तो थीटा कितना हो जाएगा मेरा? थीटा हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ साइन टाइम ऑफ माइनस 600 डिग्री, ठीक है? क्वेश्चन हो गया। अब माइनस 600 में क्या करते हैं हम लोग? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है? तो साइन इनवर्स को रहने दो ऐसे ही। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। पहले इसको बाहर निकाल लो। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है? लिख दो यहाँ पे रीजन चाहिए तो, सिंस वी नो दैट साइन इफ लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट इट्स ऑलवेज नेगेटिव। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है? मूविंग ऑन, इसको क्या करेंगे हम लोग? साइन इनवर्स ऐसे रख देंगे, माइनस ऐसे रख देंगे। साइन 600 को लिखेंगे हम लोग साइन 360 प्लस 240, साइन 360 डिग्री प्लस 240 डिग्री, ठीक है? साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। 2 पाई मतलब एक राउंड पूरा मार लिया इसने, तो साइन 360 प्लस 240 मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा ओनली। क्या आएगा आपका आंसर? इधर साइन इनवर्स एज इट इज माइनस साइन एज इट इज, इधर आएगा साइन 240। कितना आएगा? साइन 240, ठीक है? साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, ठीक है? तो साइन इनवर्स एज इट इज माइनस 360 प्लस 240 इज साइन 240, ठीक है? तो आगे मूव करते हैं। साइन इनवर्स एज इट इज माइनस एज इट साइन 240 का लिख सकते हैं हम लोग 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको लिखूंगा मैं साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस 60। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ पे लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। साइन 180 प्लस 60 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है? क्या आपका आंसर आएगा? साइन इनवर्स ऑफ, पहले से बाहर माइनस है, इसका भी आंसर माइनस साइन 60 आएगा। तो माइनस माइनस लिख लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस साइन 60, माइनस ऑफ माइनस साइन 60, ठीक है? क्लियर है? क्या कौन सा फॉर्मूला लगा है? तो समझ में आ रहा है? अलग एंगल्स यस सर। is minus sin theta, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फाइनली वी आर गोइंग टू गेट sin इनवर्स ऑफ sin 60, sin इनवर्स ऑफ sin 60 एंड यू गेट sin इनवर्स ऑफ sin कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और इन ऑप्शन इज पाई बाय 3। आंसर आएगा पाई बाय 3। बोलो क्लियर है? आया ना? यस सर। Yes, sir. समझा अच्छे से? आ रहा है यूज किया यहाँ पे सब लोग, ठीक है? ये पहले भी सिखा चुका हूं मैं। यस सर। इसका वैल्यू बताओ, इसको सॉल्व करो। ये सेकंड सम था आपका शीट का। फर्स्ट सम सॉल्व करो, गेट द आंसर। साइन इनवर्स ऑफ cos 53 पाई डिवाइडेड बाय 5, निकालो इसका आंसर।
साइन इनवर्स ऑफ cos 53 पाई बाय 5, साइन इनवर्स ऑफ cos 53 पाई बाय 5, साइन इनवर्स ऑफ cos 53 पाई बाय 5. Get the answer? Answer. Answer second का 53 pi by 5, sin inverse of cos 53 pi by 5. पहले ना हम इसको ब्रेक करेंगे, कैसे देखो ध्यान देना यहाँ पे. साइन इनवर्स ऑफ cos ब्रैकेट में 53 पाई बाय 5 को डिवाइड कर लो, पहले कितना आएगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा 10.6. तो मतलब यहाँ पे 10 पाई प्योरली निकल रहा है और यहाँ पे बचेगा 3 पाई बाय 5. देखो समझ के लो इतना, cos 10 पाई प्लस 3 पाई बाय 5. सर रिपीट करो ना कैसे. देखो 53 को 5 से डिवाइड किया, 53 को 5 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है 10.6. यस मतलब इतना समझ में आ रहा है कि 10 पाई एक प्योर पूरा कवर करेगा ना, पाई दिया ना आगे, तो 10 पाई कितना हो गया 2 पाई का 5 टाइम्स, मतलब 5 राउंड मारेगा ये. 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई. अब 10 पाई के बाद हम लोग को क्या 0.6 पाई चाहिए. 0.6 पाई क्या रहेगा 3 बाय 5. कितना रहेगा 3 बाय 5. बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया ना. यस सर. यस सर समझा. अब आपको ये समझना है कि 10 पाई जो है वो आपका 5 बार रोटेशन में गायब हो गया, तो कितना बचेगा cos 2 पाई प्लस थीटा, ये थीटा बन जाएगा ना आपका. cos 2 पाई प्लस थीटा लाइज वेयर, cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा आंसर. तो इसका आंसर आएगा sin इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा cos, ये देखो 2 पाई का मल्टीपल है, जिनको डाउट लगता है ना वो क्या करेगा 10 को ऐसा लिख लेगा 2 टाइम्स ऑफ 5 पाई या 5 टाइम्स ऑफ 2 पाई. ठीक है, क्लियर है. 5 टाइम्स ऑफ 2 मतलब 2 पाई का मल्टीपल है, तो ये कहां पे लाई करेगा 3 पाई बाय 5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. कहां पे लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट. cos 2 पाई कुछ भी नहीं दोगे, बट cos 2 पाई प्लस थीटा इज cos थीटा. बोलो ये क्लियर है कि नहीं, समझा. यस सर. ना आप सबको पता होना चाहिए कि बाहर साइन है अंदर cos है. अगर आपको फंक्शन को कट करना है तो अंदर भी साइन चाहिए ना. बाहर तो मैं चेंज नहीं कर सकता, अंदर तो मैं चेंज कर सकता हूँ. क्या मैं cos थीटा को sin 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ. वी ऑल नो दैट. तो sin इनवर्स एज इट इज, ठीक है. cos थीटा को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, क्या sin 90 माइनस थीटा. तो ये तो बाजू में रीजन दिखा दो कि उन्होंने क्या किया यहाँ पे. cos थीटा को क्या लिखा हमने, cos थीटा को लिखा हमने sin 90 माइनस थीटा. ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा. नाउ sin और sin इनवर्स कट हो जाएगा, कितना बचेगा आंसर 5 बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 5. इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कितना आएगा एलसीएम लगा देते हैं 10, तो कितना हो जाएगा ये 5 पाई बाय 10, डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं
और ये हो जाएगा -6π। फाइनल आंसर कितना आएगा आपका -π/10। देखो समझा है कि नहीं समझा, कंफर्म बोलो। यस सर। सबको समझ में आया? तो पहले इसको ब्रेक सर डाउन किया। हाँ बोलो। सर एग्जाम में समझेगा कैसे 0.6 मतलब 3π/5 होता है, 0.7 कितना होता है? समझने का जरूरत ही नहीं ना, आपको 53/π दिया था, उसमें से पाई का जो रोटेशन था वो निकालना था। आप सिंपल सोचो ना, 53π/5, तो 53 को 5 से डिवाइड किया तो कितने पाई बन रहे थे? 10 पाई बन रहे थे। तो 10 पाई निकाल दिया, जो बचा वो लिख दिया। वो आपको समझना पड़ेगा ना, समझेगा। अभी आपने -600 को क्या किया था? -600 में आपने 360 निकाला, फिर 240 लाया, फिर 240 को कैसे लिखा आपने? 180 + 60। तो आप अलाइड एंगल्स यूज करोगे वहां पे। आपको अगर डाउट लगता है इसमें रेडियंस में, तो आप उसको डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। हमेशा ओके सर। हमेशा सिंगल रोटेशन निकाल दो। 360, 720, 1080, 1440, 1800, ये सब निकाल दो। समझा? तो बच्चे का जो वो आपको क्वाड्रेंट बताया कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से आप अलाइड एंगल यूज कर सकते हो। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसका मैंने अलाइड एंगल यूज किया। क्लियर है? समझा? यस सर। sin cos थीटा इज sin 90 - थीटा। तो sin 90 - sin से नेट कैंसिल, अंदर का वैल्यू बचेगा, अंदर का वैल्यू सॉल्व करो तो -π/10। क्लियर है? थोड़ा बहुत समझा? हाँ यस सर। पढ़ाया था ना मैंने आपको, ये cos इनवर्स ऑफ cos 7π/5 लास्ट लेक्चर में, याद आया? लास्ट लेक्चर में sin यस इनवर्स ऑफ sin 3π/5, तो उसके डोमेन में लाई करना चाहिए वो। आंसर तो ये भी आ सकता था, और डोमेन में लाई करना चाहिए। तो -π/10 जो है वो साइन के डोमेन में लाई करता है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा। सर प्रिंसिपल उसको ऐसे नहीं रोटेशन लिख सकते 12π - 7π/5? इसको बोलो 53π/5 को 12π - 7π/5। 12π - 7π/5 लिख सकते हैं, बट फिर आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा -7π/5 को। अच्छा आप अभी सुनो ना, आप 12π कर रहे हो, ठीक है? तो 12π कर रहे हो -7π/5, तो ये तो पाई से बड़ा ही है ना। देखो ना, इसमें भी यस इसमें भी फिर पाई निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? -7π/5। इसमें वापस पाई निकालना पड़ेगा आपको। कैसे? देखो, अभी ये 12π - 7π/5 कहाँ लाई करता है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। ये समझ में आएगा? समझा है फोर्थ में क्यों लाई करता है? क्योंकि ये 2π - थीटा है। देखो, यस सर। ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2π माइनस थीटा का मल्टीपल है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो 2π - थीटा कितना आएगा? थीटा ही रहेगा। कितना आएगा इसका आंसर? 7π/5। फिर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। जैसे लिखोगे पाई प्लस 2π/5। देखो आ रहा है कि नहीं? यस सर समझा। फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तो और 13π हो जाएगा वो। ठीक है, कोशिश करो कि इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखो आप आराम से। फर्स्ट यस क्वाड्रेंट में सर। रहेगा तो आंसर इजीली आएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे नेक्स्ट सम पे। सम नंबर 3 ध्यान देंगे सब लोग। sec square cot inverse of 7, sec square cot inverse of 7 plus cosec square cot inverse of 9, इसका वैल्यू चाहिए। sec square cot inverse of 7 plus cosec square cot inverse of 9। अब आपके ऊपर है, देखो ये स्क्वायर है, क्या आप कॉट को सेक में कन्वर्ट कर सकते हो? कोसेक को कॉट को कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर ऐसा कर लो तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। कर सकते हो ट्राई, ऐसा मैंने सिखाया आपको अभी। कॉट इनवर्स ऑफ 7 और यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ 9। तो काम करो, कॉट को सेक में कन्वर्ट करो, इधर पे भी कॉट को कोसेक में कन्वर्ट करो, फिर सेक और सेक कैंसिल हो जाएगा, निकालो आंसर, स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। ये वो ट्राई, देखो आ रहेगा। अभी मैंने आपको पीछे कन्वर्शन कराया था। देखो ये क्या है? सेक स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ 7। आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट आप कॉट इनवर्स को सेक इनवर्स बना सकते हो। आप यहाँ पे भी कॉट इनवर्स को कोसेक इनवर्स बना सकते हो। तो सेक स्क्वायर सेक इनवर्स ऑफ समथिंग, सेक इनवर्स कैंसिल, स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा। यू कैन गेट द आंसर। गिव अ ट्राई, बताओ मेरे को आ रहेगा आंसर। ट्राई करो। थर्ड सम नहीं आ रहा है तो बोलो मैं सिखाऊं डायरेक्टली बोर्ड पे। कन्वर्शन है, कन्वर्शन है ये। कॉट इनवर्स ऑफ 7 को सेक में ब्रेक डाउन करो, फिर सेकंड में कॉट इनवर्स ऑफ 9 को कोसेक में ब्रेक डाउन करो,
आया आंसर किसी को? कॉर्ड को ब्रेक करते हैं सेक में, ठीक है। तो कॉर्ड का रिवर्स क्या हो जाएगा? कॉर्ड का इनवर्स हो जाएगा टैन। टैन क्या हो जाएगा? 1/7 ना। तो टैन क्या होता है आपका? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो ये 1 ये 7, ठीक है। तो ये 1 ये 7, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? √50, √2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर। अगर कॉर्ड को आप सेक में लिखना चाहते हो तो देखो, ये ध्यान दो फिर से, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 7, ये कितना आएगा? √50। अब अगर आप कॉर्ड को सेक में लिखना चाहते हो तो सेक स्क्वायर सेक इनवर्स ऑफ, ठीक है। क्या आएगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज कॉस था, तो हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट आएगा, तो √50/7 सेक इनवर्स ऑफ √50/7, ठीक है। प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। कॉट को हम लोग कोसेक में लिखेंगे, तो कॉट कितना है मेरा? यहाँ पे कॉट अभी 1/9 है। कितना है? कॉट अगर 9 है तो टैन हो जाएगा 1/9, तो 1/9 मतलब कितना हो जाएगा? √82, ठीक है, √82। तो यहाँ पे कोसेक चाहिए मेरे को, तो कोसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? √82। क्लियर है इतना? समझे सबको ये पक्का? थोड़ा बहुत? हाँ। यस, बस अभी स्क्वायर है, तो सेक और सेक इनवर्स गायब हो जाएगा, क्या बचेगा? स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 50/49 और हो जाएगा आपका 82। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। सर नहीं समझा सर इसके बाद। सर वो नहीं समझ- एक सेक कैंसिल होगा ना? स्क्वायर है ना, तो सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? √50/7 द होल स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर है। यहाँ पे भी कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? √82 द होल स्क्वायर। सर नहीं समझा सर क्या? अभी भी नहीं समझा? नहीं सर। अरे स्क्वायर है ना ये, सेक और सेक इनवर्स कैंसिल होगा, एग्री करते हो? यस यस। तो √50/7 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है ये। अब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर ना, यस सर, Yes, sir, समझा समझा। समझा सर। ये स्क्वायर है ना, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 50/49 और ये हो जाएगा आपका √82 का स्क्वायर इज 82। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, डिनोमिनेटर में 49 आ जाएगा, 50 विल बी एज इट इज, 82 into 49, 4100 में से 49 निकालो, कितना हो जाएगा? 4051, ठीक है। दोनों को ऐड करो सिर्फ, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 4101/49 ऐसा कुछ आएगा। यस सर। चेक कर लेना इसको, ऐसे कुछ रहेगा आंसर, ठीक है। या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ आपको, सुनो। ये तो कन्वर्शन हो गया, कन्वर्शन के अलावा आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कैसे? सुनना, वी नो दैट फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पता है हम लोग को? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + इसको थीटा ले लिया मैंने, इसको थीटा ले लिया मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेम वे cosec स्क्वायर थीटा इज 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा,
ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं इसको हम लोग। क्या आएगा आपका आंसर 1 प्लस इसको tan स्क्वायर रहने दो, अंदर जो cot 17 है इसको लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स ऑफ 1/7। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 ऐसे रहने देते हैं, अंदर लिख देंगे सेम अंदर रूट करने की जरूरत ही नहीं, अंदर सेम रेशियो है cot इनवर्स ऑफ 9। ठीक है, सो 1 विल बी एज इट इज 1 + 1 2 tan इनवर्स, tan और tan इनवर्स कितना हो जाएगा कैंसिल, जो 1/7 का स्क्वायर इज 1/49 एंड cot और cot इनवर्स कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये हो प्लस जाएगा 81 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81। ठीक है, ये 81 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 81 + 2 इज 83, 83 + 1/49, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पीछे आ जाएगा। क्लियर है, समझा थोड़ा बहुत एवरीवन, वही आंसर आ जाएगा, समझा, आया ना, यस सर क्लियर है सर ठीक है, 83 × 49 + 1, तो आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली वो नहीं करना है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सम नंबर 5। क्या दिया है, इफ tan इनवर्स ऑफ x plus 2 times of cot inverse of x is equal to 2π/3, then what is the value of x? अगर tan inverse of x plus 2 times cot inverse of x 2π/3 है, then find the value of x, then find the value of x। ये सब मैं सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा रहेगा, ध्यान देना। tan inverse of x plus 2 times cot inverse of x, हम लोग क्या करेंगे, tan inverse of x को सेम रेंज देते हैं, बट जो 2 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ x है ना, इसको तोड़ेंगे, दो बार लिखेंगे इसको, तो 2 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ x को लिखेंगे हम लोग cot इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x which is equal to 2π/3। आई होप कि इतना समझा जाएगा सबको। ठीक है, cot 2 टाइम्स cot इनवर्स ऑफ x को ब्रेक डाउन किया, अब tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x हम सबको पता है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कल के लेक्चर में कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x 90 होता है π/2, सो π/2 प्लस cot इनवर्स ऑफ x is equal to 2π/3। होप कि समझा रहेगा। We all know that tan inverse of x plus cot inverse of x is π/2, कल के लेक्चर में पढ़ाया था मैंने आपको। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, therefore cot inverse of x is equal to 2π/3 minus π/2। ठीक है, therefore we can say that cot inverse of x is equal to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा 4π minus 3π π/6। तो cot inverse of x π/6, तो x is equal to cot π/6, cot 30। ठीक है ना, तो cot 30 कितना होता है, tan 30 अगर आपका 1/√3 होता है तो cot 30 कितना आएगा √3, तो x is equal to √3। बोलो समझा कि नहीं समझा? यस सर क्लियर है सबको एवरीवन? ये वाला सम आप लोग करोगे 6th वाला, सेम सम है, अच्छे से निकालो आंसर। इफ 2 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x, if 2 times sin inverse of x is, if 2 times sin inverse of x minus cos inverse of x, if 2 times sin inverse of x minus cos inverse of x is π/2, then find the value of x। बताओ x कितना रहेगा, then get me the value of x। x चाहिए हमें, सॉल्व करो इसको। 2 times sin inverse of x minus cos inverse of x is 90, then what is the value of x? x का वैल्यू क्या रहेगा, कोशिश करो अच्छे सॉल्व करने का इसको। सेम सम है, use the concept of what we say, sin inverse of x plus cos inverse of x is 90, sin inverse of x plus cos inverse of x is 90, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। आया आंसर 6th वाला?
x सर x 5/6 है। ऑप्शन में 5/6 ऑप्शन में दिया है 1/2 1/√2 √3/2 1 सर 1/2 आ रहा है 1/2 चेक करते हैं आंसर ध्यान देना। यस सर नाउ गाइस हम लोग को सबको पता है ये हम लोग को पहला ही क्वेश्चन दिया है हमको x ढूंढना है यहाँ पे ना हमको सबको पता है कि sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x ये 90 होता है सबको पता है हमको ये ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये कट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 sin इनवर्स ऑफ x 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ x इज 3 sin इनवर्स ऑफ x pi/2 plus pi/2 is 5 ठीक है so therefore we can say that sin inverse of x is equal to pi/3 ठीक है so therefore we can say that x is equal to sin pi/3 sin pi/3 is sin 60 and we know that sin 60 is nothing but √3/2 wrong है क्या मेरा देख लो यस सर ऐड किया cos इनवर्स cos कैंसिल pi/2 plus pi/2 is pi तो द आंसर इज √3/2 क्लियर है मैंने क्या सिखाया समझा सबको पक्का एवरीवन Yes, this is a sir. property sin inverse of x plus cos inverse of x is pi/2 ये प्रॉपर्टी है adding both the equation cos inverse और cos कैंसिल हो गया तो 2 sin inverse of x plus sin inverse of x is 3 sin inverse of x pi/2 plus pi/2 is 5 solving this further we got x is equal to sin 60 is nothing but √3/2 ठीक है I hope it is clear to everyone understood na no we got the answer as x is equal to √3/2 moving on to next sum ध्यान देंगे अच्छे से 7th सम क्या दिया क्वेश्चन में sin inverse of 1/3 sin inverse of 1/3 plus sec inverse of 3 plus cos of tan inverse of half plus tan inverse of 2 is equal to इसका वैल्यू चाहिए ठीक है the value of sin inverse of 1/3 plus sec inverse of 3 plus cos of tan inverse of half plus tan inverse of 2 ठीक है तो क्या करेंगे इसको बहुत सिंपल सा समय है इजी समय बहुत ही sin को ऐसे रखते हैं सेम sin इनवर्स ऑफ 1/3 को भी सेम रखते हैं sin इनवर्स ऑफ 1/3 को भी सेम रखते हैं आपको sec इनवर्स ऑफ 3 को आपको पता है कि आप इसको लिख सकते हो cos इनवर्स ऑफ 1/3 sec इनवर्स ऑफ 3 कैन बी रिटन एज cos इनवर्स ऑफ 1/3 ठीक है ये तो हमको पता है रेसिप्रोकल ऑफ cos ठीक है फिर यहाँ पे cos को सेम रखते हैं फिर यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ हाफ और यहाँ पे आएगा आपका cot इनवर्स ऑफ हाफ क्या आएगा यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ हाफ tan इनवर्स ऑफ हाफ और यहाँ पे आएगा cot इनवर्स ऑफ हाफ so by the property we know that under sin inverse of x plus cos inverse of x is 90 और यहाँ पे भी tan inverse of x plus cot inverse of x is 90 so this answer we got sin 90 sin pi/2 plus यहाँ पे आएगा cos pi/2 we know that sin 90 is 1 cos 90 is 0 the final answer is 1 understood आया ना Yes, sir. clear everyone सबको समझा रहेगा पक्का moving on to the 9th sum now 9th sum दिया है the value of x which satisfies the equation क्या है मेरा tan inverse of x is equal to sin inverse of 3/√10 अभी आपको सुनो यहाँ पे करना क्या है आपको x का वैल्यू ढूंढना है the value of x which satisfies this equation so guys LHS में क्या है tan तो RHS में भी tan बनाओ क्या करोगे sin इनवर्स ऑफ 3/√10 को tan में कन्वर्ट करोगे tan गेट कैंसिल x मिलेगा बताओ कितना आ रहा है 9 का आंसर गेट द आंसर फॉर 9
साइन इनवर्स ऑफ 3/√10 ट्रायंगल बना के उसको tan में कन्वर्ट करो, tan एंड tan इनवर्स गेट कैंसिल्ड, यू गेट इजीली x, गेट में तो फाइनल आंसर कितना आएगा, tan inverse of x is equal to sin inverse of 3/√10. We have to convert the second equation sin inverse of 3/√10 को tan में कन्वर्ट करना है, तो sin inverse of 3/√10 को tan में कन्वर्ट करो, tan और tan कैंसिल हो जाएगा, x will be what, सर 3 आ रहा है। 3 राइट है, 3 आएगा सर, 3। परफेक्ट है, आंसर 3 आएगा। समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो साइन था, ये साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 हो जाएगा, ये √10 हो जाएगा, बाय 5 1 हो ये जाएगा, 1 हो जाएगा, यस। तो tan इनवर्स ऑफ x साइन को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट मतलब 3/1, 3/1, so x is equal to 3, cancelling tan on both sides, यस। tan इनवर्स आपस में बैलेंस हो जाएगा, तो we got x is equal to 3, क्लियर, अंडरस्टूड, इजी समझ है, ठीक है। मूव करते हैं आगे, हटा रहा हूं इसको मैं, सब प्रॉपर्टीज ही यूज हो रहा है ज्यादातर, कन्वर्जन और प्रॉपर्टीज, जिसको कन्वर्जन और प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आए आराम से सम कर सकता है। मूव करते हैं आगे, सम नंबर 10, क्या है क्वेश्चन, साइन ऑफ cot इनवर्स ऑफ x plus 1, sin of cot inverse of x plus 1 is equal to cos of tan inverse of x, cos of tan inverse of x, then x is what, then x is equal to question mark, ये पूछा गया आपको, ठीक है। So sin of cot inverse of x plus 1 is equal to cos of tan inverse of x, sin of cot inverse of x plus 1 is equal to cos of tan inverse of x, you need to get x का वैल्यू, हम लोग को x ढूंढने का यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन देना पड़ेगा हम लोग को, सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। सो इधर देखो cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 है ना, और इधर साइन है, तो अगर इसको मैंने अंदर साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया तो मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ पे मैंने tan में कन्वर्ट किया तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो लेट्स ट्राई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं साइन में कन्वर्ट होता है क्या ये। सो लेट, आपको अगर डायरेक्टली नहीं आता तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सुनो ट्राई कर रहा हूँ, अगर वैसा नहीं आता तो दूसरा मेथड बताऊंगा। सो लेट cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 को हमने ले लिया थीटा, या ले लिया a, तो therefore x प्लस 1 कितना हो जाएगा, therefore x प्लस 1 हो जाएगा आपका cot x, x प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका cot x, ठीक है। तो अगर x प्लस 1 cot a हो जाएगा तो cot स्क्वायर a कितना होगा, cot square a is actually equal to x plus 1 the whole square, squaring on both the sides, cot square a is x plus 1 the whole square। now cot square a को आप क्या लिख सकते हो, 1 plus cosec square a, नहीं क्या आएगा, cot square a कितना आएगा, cosec square a minus 1, cosec square a minus 1, पढ़ा ना सबने अच्छे से, आइडेंटिटी, 1 plus cot square a is cosec square a, तो cot square a को लिख सकता हूँ मैं cosec square a minus 1 is equal to x plus 1 का whole square, so therefore we got cosec square a, therefore we got cosec square a is equal to 1 plus x plus 1 the whole square, तो cosec square a आएगा, तो इसका cosec a कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट ना, तो cosec a is root of 1 plus x plus 1 the whole square, ठीक है। तो cosec a को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन a कितना आएगा, साइन a आएगा आपका अंडर रूट ऑफ, रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन a विल बी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus x plus 1 the whole square, ठीक है। तो therefore a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus x plus 1 the whole square, ठीक है। बोलो समझा कि नहीं समझा, तो a का वैल्यू मिल गया, तो इन प्लेस ऑफ cot इनवर्स x plus 1 वी कैन पुट दिस, ठीक है। बोलो हाँ या ना, इतना समझा, ये समझ में आया सबको का, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसे सेम
tan इनवर्स ऑफ x को अंडर कॉट बनाएंगे, cos बनाएंगे हम लोग. So also let us take tan inverse of x को b. So tan inverse of x को b ले लिया मैंने. तो therefore x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा मेरा tan b. ठीक है, x कितना हो जाएगा मेरा? tan b ना. tan square b कितना हो जाएगा फिर? tan square b is equal to x square. Now in place of tan square b we can put sec square b minus 1. Identity sec square b minus 1 is equal to x square. तो भाई करूंगा मैं यहाँ पे, तो sec square b कितना हो जाएगा? sec square b हो जाएगा 1 plus x square. 1 plus x square. स्क्वायर रूट लिया तो कितना आएगा? sec b is equal to root of 1 plus x square. root of 1 plus x square. तो इसका रेसिप्रोकल लिया तो कितना आएगा? therefore cos b is equal to 1 upon root of 1 plus x square. ठीक है, सब कुछ मिल गया हम लोग को. ठीक है, तो therefore b कितना आ जाएगा? therefore b is actually equal to cos inverse of 1 upon root of 1 plus x square. ठीक है, a मिल गया, b मिल गया, अभी पुट करो उसको मेन इक्वेशन में. so now solving this further we are going to get sin cot inverse x plus 1 कितने लिखेंगे? sin inverse of 1 upon under root of 1 plus x plus 1 the whole square. This is equal to cos inverse of 1 upon root of 1 plus x square. ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा. sin cancel, cos cancel. Finally we are left with an equation. Equation क्या रहेगा? 1 upon under root of 1 plus x plus 1 the whole square is equal to 1 upon under root of 1 plus x square. ऐसा कुछ आएगा. बोलो यहाँ तक समझा है? आया ना? yes sir. सबको यहाँ तक समझा? इसमें हम लोगों ने क्या किया? cos inverse of x plus 1 की जगह पे ये डाला, tan inverse of x की जगह पे ये डाला. तो फाइनली sin inverse कैंसिल, cos inverse कैंसिल. आगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट आगे कंटिन्यू करते हैं. रेसिप्रोकल लेके स्क्वायर करेंगे. हटा रहा हूं इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लो. तो रेसिप्रोकल लेके स्क्वायर करेंगे. तो पहले रेसिप्रोकल ले लिया और रूट गायब कर दिया स्क्वायरिंग. तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 plus x plus 1 the whole square is equal to 1 plus x square. ठीक है, तो 1 1 गेट कैंसिल. x plus 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा? x square plus 2x plus 1 और यहाँ पे भी आएगा x square. फिर से x square से कैंसिल. क्या बचेगा? 2x plus 1 is equal to 0. and finally we are going to get x is equal to minus half. क्या आएगा आंसर? x is equal to minus half. क्लियर है? सबको समझा ये? आया ना? yes sir. ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है सम आपको. चलो ये वाला सम ट्राई करो. सम नंबर 11 गिव अ ट्राई. देखो आ रहा है क्या? बाहर दिया है cos, अंदर दिया है 2 cos इनवर्स ऑफ 1/5 और यहाँ दिया है sin इनवर्स ऑफ 1/5. सॉल्व करो, 1 मिनट का समय है. cos ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/5. क्या करोगे? 2 cos इनवर्स ऑफ 1/5 को ब्रेक डाउन करो, तोड़ो इसको, तो π/2 बन जाएगा फॉर्मूला से. cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. करो, कोशिश करो, बताओ कितना आ रहा है. कितना आंसर? सर 1/5 आ रहा है. 1/5 आ रहा है. चेक करते हैं. बहुत ही सिंपल था. इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग. क्या बनेगा? ये बनेगा cos 2 cos इनवर्स ऑफ 1/5 को ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये हो जाएगा cos, ये हो जाएगा आपका सिंपल cos इनवर्स ऑफ 1/5 और cos इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/5 इज 90. ऐसा आएगा. yes. क्लियर है ये? yes sir. इसको थीटा मान लेते हैं. cos 90 प्लस थीटा इज cos 90 प्लस थीटा minus sin theta. क्लियर है? यहाँ पे माइनस साइन
थीटा आएगा, ठीक है। cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। आपको करना क्या होगा, cos को साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो cos हमारा अगर 1/5 है तो एडजेसेंट 1 रहेगा, हाइपोटेन्यूज पाई रहेगा, ये √24 रहेगा। देख लो अच्छे से, एडजेसेंट cos ना, तो एडजेसेंट 1 हाइपोटेन्यूज पाई, तो ये √24 रहेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आगे, इसको साइन में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, माइनस साइन अंदर क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/5 को लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स ऑफ √24/5। आपका माइनस साइन साइन का कैंसिल, आंसर इज माइनस √24/5। मेरे को तो ये आ रहा है माइनस √24/5, और माइनस √24/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 2√6/5। नहीं समझा कि समझा, कितने को नहीं समझ में आया, समझा सर। समझा सर। तो फिर से सुनो यहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ 1/5 को तोड़ा हमने, cos इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/5, तो cos इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/5 90 बन जाएगा। तो cos ऑफ 90 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/5, इसको मैंने थीटा ले लिया, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस sin थीटा। तो यहाँ पे sin है, यहाँ पे cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स को sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स ऑफ 1/5 इज sin इनवर्स ऑफ √24/5, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, माइनस √24/5, आंसर इज माइनस 2√6/5। अंडरस्टूड है ना, क्लियर है? यस सर, यस सर। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट 11 सम का। आई होप कि आप प्रैक्टिस करोगे इसको अच्छे से तो आपको समझ जाएगा। मूव करते हैं आगे नेक्स्ट सम पे, 18 सम है। तो चलो टेक के सम्स देखते हैं अभी आगे। सम नंबर 12, ध्यान होना चाहिए यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस cosec इनवर्स ऑफ 5/4 प्लस cosec इनवर्स ऑफ 5/4, साइन इनवर्स ऑफ x/5 प्लस cosec इनवर्स ऑफ 5/4 is equal to 90. Then what is the value of x? Sin inverse of x/5 plus cosec inverse of 5/4 is 90. Then what is the value of x? क्लास समझने की कोशिश करो। अगर आपका RHS में 90 है, मतलब ये sin inverse of x है, तो अगर इसको मैंने cos inverse of x बना दिया, मेरे को x अपने आप मिल जाएगा। So the aim is to convert cosec inverse of x into cos inverse. क्योंकि sin inverse of something plus cos inverse of same thing will give us pi/2. We know the relation. Sin inverse of theta plus cos inverse of theta is equal to pi/2. Sin inverse of x plus cos inverse of x is equal to pi/2. तो हमारा यहाँ पे क्या है? हमारा यहाँ पे एम है कि cosec को कन्वर्ट करेंगे किसमें, cos में। cosec को cos में कन्वर्ट करते हैं। कुछ डाउट है, कुछ बोल रहे हो, कुछ पूछना है? मैं बता रहा हूँ, प्लीज सुनना, समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये थीटा है, cosec को sin में, cosec को cos में कन्वर्ट करते हैं, cosec इनवर्स ऑफ pi/4। आपके ऊपर आप डायरेक्टली टेबल्स इससे ट्रायंगल से कर सकते हो या आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो cosec इनवर्स ऑफ pi/4, cosec इनवर्स ऑफ pi/4, तो क्या आएगा, sin 4/5 हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट cosec हो गया, तो हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट ऑपोजिट 4, तो ये अगर 4 है तो 16, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 आएगा, यस। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज, ये हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स ऑफ x/5, इसको मुझे cos में कन्वर्ट करना है, तो cosec इनवर्स ऑफ 5/4 को अगर cos में कन्वर्ट करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 which is equal to pi/2, x3, तो x कितना मिलेगा, x3 आएगा। कितने को नहीं समझा, बाय द रिलेशन, यू नो द रिलेशन क्या है, यस रिलेशन सर। का यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x is equal to 90। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया इसको, बोलो क्लियर है सबको, एवरीवन अंडरस्टूड ना, आया ना? यस सर। तो अगर आपको कन्वर्शन आता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं, हटा रहा हूं इसको मैं। तो सब कन्वर्शन के ऊपर, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कन्वर्शन लिखा के दिया था, इसको कन्वर्शन अच्छे से आता हो कर सकता है आराम से। सम नंबर 14, ये JEE 2015 का क्वेश्चन है।
क्या दिया आपको? आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square, 2x upon 1 minus x square. Tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus tan inverse of 2x upon 1 minus x square. And we need to find the value of y. Y is equal to question mark. So tan inverse of y is equal to tan inverse of x plus tan inverse of 2x upon 1 minus x square. तो ये जो फॉर्मूला लग रहा है किसी का, tan inverse of 2x upon 1 minus x square is 2 tan inverse of x. ये हम लोगों ने 2 कल ही tan पढ़ा था. inverse of x. Yes. ये हो जाएगा हमारा tan inverse of y is equal to tan inverse of x और ये हो जाएगा आपका 2 tan inverse of x. स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये. तो वो कितना मिल रहा है डायरेक्टली? tan inverse of y is equal to tan inverse of x और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 tan inverse of x. मैंने आपको अभी आज फॉर्मूला पढ़ाया, देखो 3 tan inverse of x का पहला फॉर्मूला पढ़ाया है. 3 tan inverse of x is tan inverse of 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. देखो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, लिखा sir. गया था इसमें फॉर्मूला. tan inverse of y is equal to 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. tan inverse of tan get cancel, तो y कितना आएगा हमारा? y is 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Find the value of y. जिसको फॉर्मूला आता रहेगा उसको हम आराम से आएगा. क्लियर है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. 3 tan inverse of x, 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. क्लियर है? जिसको फॉर्मूला आता रहेगा आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2015 JEE. 2015 का क्वेश्चन है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट सम आप लोग का रहेगा. आप लोग सॉल्व करोगे सम नंबर 16. एफर्ट डालो थोड़ा सॉल्व करने का. यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ 2 cot inverse of half. Value of 2 cot inverse of half. You need to get the value of 2 cot inverse of half minus cot inverse of 4 by 3. इसका आंसर चाहिए. 2 cot inverse of half minus cot inverse of 4 by 3. Give a try. 2 cot inverse of half minus cot inverse of 4 by 3. निकालो इसका आंसर. 2 cot inverse of half minus cot inverse of 4 by 3. Two cot inverse of half minus cot inverse of 4 by 3. चलो मैं कराता हूँ, ध्यान देना है. थोड़ा अलग टाइप का सम है.
सम नंबर 16 था ये, ठीक है, ध्यान देंगे सब लोग। क्वेश्चन क्या दिया है, 2 cot इनवर्स ऑफ हाफ माइनस cot इनवर्स ऑफ 4/3। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। नाउ cot इनवर्स ऑफ हाफ को हम लोग लिख सकते हैं 2 विल बी एज इट इज, cot इनवर्स ऑफ हाफ को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस cot इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक ही ऑप्शन है, 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा के दिया था, 2 tan इनवर्स ऑफ x, 2 sin इनवर्स ऑफ x, 2 cos इनवर्स ऑफ x, सब लिखा के दिया था मैंने आपको, 2 sin इनवर्स ऑफ x, 2 cos इनवर्स ऑफ x, 2 tan इनवर्स ऑफ x। सो 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज एक्चुअली इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1, x यहाँ पे 1 से बड़ा ही है, देख लो x का वैल्यू 2 है, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पे ये लिखेंगे लोग 2 tan इनवर्स ऑफ x, ये भी क्या आएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो एक काम करो, वैल्यू पुट करो इसमें, तो पाई विल बी एज इट इज प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x, 2x, x कितना है 2 है, तो 2 into 2 4, 1 minus x square, 1 minus x square is minus 3, 1 minus 4, so 1 minus 4 is minus 3। फिर से सुनो, x का वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 2 are 4 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 minus 4 is minus 3, तो minus 4/3। यहाँ पे आएगा माइनस cot इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा आपका आंसर, पाई tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3, और यहाँ पे भी है माइनस cot इनवर्स ऑफ 4/3, दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 4/3, cot इनवर्स ऑफ 4/3, पाई को रहने दे यार, माइनस कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 4/3। I hope clear. pi/2। Answer is pi minus, अंदर का वैल्यू pi/2 होगा, pi minus pi/2 is pi/2। Understood? कुछ समझा थोड़ा बहुत? यस। आया ना? ठीक है? Moving on to the next one. क्या मिलेगा आंसर हम लोग को? आंसर इज pi/2, ठीक है। नेक्स्ट सम पे चलते हैं, आगे चल रहा हूँ मैं, ऐसे सम बहुत देख लिया हमने, आगे दूसरा सम देखते हैं अभी। 17 18 ये सब ऐसे ही सम्स हैं, 20 सेकंड सम कल ही मैंने कराया था आप लोगों को। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 23। सम नंबर 23, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ए दिया आपको, इन ट्रायंगल ABC एंगल ए दिया आपको tan इनवर्स ऑफ 2, एंगल बी दिया आपको tan इनवर्स ऑफ 3, एंगल सी कितना होगा पूछा है, चलो सॉल्व करोगे। इन ट्रायंगल ABC अगर एंगल ए tan इनवर्स ऑफ 2 है, एंगल बी tan इनवर्स ऑफ 3 है, तो एंगल सी कितना होगा, यहाँ पे हम लोग वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो a कितना हो जाएगा मेरा, a हो जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 2, b कितना हो जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस c इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई माइनस सी। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे फॉर्मूला कल वाला फॉर्मूला याद है आपको, यहाँ पे x y ग्रेटर देन 1 है, देखो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 3 है, तो 2 3 6 ग्रेटर देन 1 है,
तो इसका फॉर्मूला क्या था? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x, याद होगा आपको अच्छे से फॉर्मूला। इफ xy इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला क्या था? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y is equal to pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus x pi। याद होगा आपको फॉर्मूला ये? Yes, ये वाला sir. फॉर्मूला आपका अप्लाई Yes, करो। sir. आपको बताओ कितना आएगा c का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल c? सर 45 आ रहा है। कितना आ रहा है? 45 पाई बाय 4। पाई बाय 4 ऑप्शन में तो है, राइट रहेगा, फिर पाई बाय 4 ही रहेगा। आया आंसर? इसका आंसर आएगा पाई बाय 4, जो भी आपने किया रहेगा। कैसे? इसके लिए भी क्या लिखेंगे हम लोग? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ पाई अपॉन 1 माइनस 6 माइनस 5, पाई बाय -5। और ये हो जाएगा पाई माइनस 6, तो पाई बाय का कैंसिल, ये हो जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 which is equal to minus 6, माइनस माइनस गेट कैंसिल, पाई बाय 4 इज आंसर। करेक्ट आंसर इज पाई बाय 4। आया सबको? समझा एवरीवन? Yes. नाउ नेक्स्ट यस सम। सर। अगला सम है हमारा सम नंबर 25। सम नंबर 25, ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ cos x, 2 tan इनवर्स ऑफ cos x, tan of 2 tan inverse of cos x is equal to 2 cosec x। अगर ऐसा है तो what will be the value of sin x plus cos x? Tan of 2 tan inverse of cos x is equal to 2 cosec x. So what is the value of sin x plus cos x? We need to get the value of sin x plus cos x. इसका वैल्यू चाहिए हम लोग। Get the value of sin x plus cos x। तो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला पढ़ा हमने, tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे LHS ले लेते हैं पूरा, तो tan को ऐसे रेंज देंगे। हम लोगों ने सबने फॉर्मूला पढ़ा है 2 tan इनवर्स ऑफ x का। 2 tan इनवर्स ऑफ x is nothing but tan इनवर्स ऑफ 2x upon 1 minus x square, tan इनवर्स ऑफ 2x। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x is equal to tan इनवर्स ऑफ 2x, 2x कितना आएगा 2 cos x upon 1 minus x square, 1 minus x square is 1 minus cos square x। कितने को नहीं समझा फॉर्मूला? बोलो आया ना, कल लिखा था मैंने। Yes, sir. tan inverse of x इसके बाद फॉर्मूला पढ़ के आना। 2 tan inverse of x is tan inverse of 2x upon 1 minus x square and this is equal to 2 cosec x। 2 cosec x को मैं 2 sin x लिख दूंगा। tan और tan get cancel, what we got? We got 2 cos x divided by 1 minus cos square x, कितना आएगा sin square x, और यहाँ पे कितना आएगा 2 sin x, 2 by sin x। sin x get cancel, 2 get cancel, finally we are left with cos by sin। cos by sin को मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos x is equal to sin x। which value of cos and sin is equal? cos और sin का कौन सा वैल्यू इक्वल है? पाई बाय 4। पाई बाय 4। Yes. बस क्या चाहिए हमको? sin x plus cos x की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे। तो नाउ sin पाई बाय 4 plus cos पाई बाय 4, तो sin पाई बाय 4 plus cos पाई बाय 4, 1 by root 2 plus 1 by root 2, the answer is कितना आएगा? 1 by root 2, 2 by root 2, 2 by root 2 को क्या लिख सकते हम लोग? root 2। Understood or not? Please confirm। Yes, sir. यस सर। ठीक है, the answer is root 2। चलिए आगे नेक्स्ट सम पे हटाओ इसको। क्लियर है? Yes, sir. Now moving on next sum, sum number 38। बाकी सब सिंपल सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो। सम नंबर 38 क्या दिया है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 by 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 2 by 3 is equal to sin inverse of x। then what is the value of x? बताओ, सिंपल सम है।
अगर sin इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस sin इनवर्स ऑफ 2/3 sin इनवर्स ऑफ x है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू चाहिए। sin इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस sin इनवर्स ऑफ 2/3 sin इनवर्स ऑफ x, then what will be x? x का वैल्यू कितना रहेगा? कैसे करेंगे इसको? सोचो थोड़ा। sin inverse of 1/3 plus sin inverse of 2/3 is equal to sin inverse of x. ये cos में कन्वर्ट होता है क्या? देखो sin क्या है ना, तो इसका ऑपोजिट टू एडजेसेंट 3 नहीं होता है। sin inverse of 1/3 plus sin inverse of 2/3 is equal to sin inverse of x. कितना है इसका आंसर? ठीक है, तो कुछ अलग तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ध्यान दो, कुछ फॉर्मूला नहीं है इसका, नहीं फॉर्मूला तो नहीं है इसका। एक देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसको ले लेते हैं a फिर से और इसको ले लेते हैं b। क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन? आपका इक्वेशन बन जाएगा sin इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस b। तो therefore x कितना मिलेगा? therefore x इज इक्वल टू sin ऑफ a प्लस b। अगर x को हम लोग ने sin ऑफ a प्लस b लिख लिया तो कंपाउंड एंगल लगेगा। तो x इज इक्वल टू sin a प्लस b इज sin a cos b प्लस cos a sin b, कंपाउंड एंगल सबको पता ही है। ठीक है, तो गाइस अगर आपने sin इनवर्स ऑफ 1/3 को a लिया है, sin इनवर्स ऑफ 1/3 को a लिया है तो sin a कितना हो जाएगा? sin a 1/3 हो जाएगा। cos b ढूंढ लेंगे हम लोग अभी। और अगर आपने sin इनवर्स ऑफ 2/3 को b लिया है तो sin b कितना हो जाएगा? 2/3। cos a ढूंढ लेंगे, sin b कितना हो जाएगा? 2/3। तो यहाँ पे वही ट्राइंगल बनेगा अपना। क्या ढूंढना है मुझे? cos b और cos a, cos b और cos a। तो पहले a का बात करते हैं, बाद में b का बात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? sin इनवर्स ऑफ 1/3 मतलब ये 1 तो ये 3, तो ये हो जाएगा आपका √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2√2 स्क्वायर करके देखो आ रहेगा। 8 + 1 9 3 आएगा। ठीक है, Yes. इधर पे ये 2 ये 3 तो ये 4 ये √5 देखो आ रहेगा। क्लियर है इतना? बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया सबको? Yes sir. Yes sir. तो ये हमारा एंगल ए हो जाएगा, इसको बोलेंगे एंगल ए, इसको बोलेंगे एंगल बी। अब यहाँ से मैं cos b निकाल सकता हूँ। तो cos b कितना मिलेगा मुझे? सॉरी cos a मिलेगा, सॉरी cos a कितना मिलेगा मुझे? cos a मिलेगा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो 2√2/3। और यहाँ से मिलेगा cos b, तो cos b कितना मिलेगा? √π/3। तो cos a का वैल्यू कितना आएगा? cos a का वैल्यू आएगा 2√2/3। पहले cos b डालना ना, यहाँ पे cos b कितना आएगा? cos b आएगा √π/3 और cos a कितना आएगा? 2√2/3। क्लियर है? डिनोमिनेटर में 3 आ गया पूरा, न्यूमरेटर में आ गया √π और ये हो जाएगा 2√2 विल बी 4√2। सर डिनोमिनेटर में 9 आएगा ना? 9 आएगा सर। आगे आएगा बराबर। तो √5 प्लस क्या आएगा आंसर? √5 प्लस 4√2/9। बोलो समझा ये पक्का एवरीवन? यस सर। Yes sir. नाउ 31st सम। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा देता हूँ। डायरेक्ट नोट नहीं लिखा तो भी आता है आंसर, चलो नोट लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही करते हैं। 31st सम मैंने क्या दिया है कि अगर sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y, sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y अगर 2π/3 है
अगर sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y 2 पाई बाय 3 है, then what will be the value of cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y? इसका वैल्यू चाहिए, इससे इजी क्या मिलेगा? If sin inverse of x plus sin inverse of y is 2 pi by 3, then cos inverse of x plus cos inverse of y क्या रहेगा? तो गाइस इसमें ना आइडेंटिटी यूज कर लो, या तो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है आपका, if sin inverse of x plus sin inverse of y is theta, then cos inverse of x plus cos inverse of y is pi minus theta. This is a formula. ये फॉर्मूला है, कैसे आया फॉर्मूला मैं बता सकता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, आइडेंटिटी अपना रिलेशन साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 90, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सेम वे साइन इनवर्स ऑफ वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। आई होप ये सबको समझा रहेगा ये। यस सर। 90 90 कितना आएगा, पाई हो जाएगा, पाई ये 2 पाई बाय 3 यहाँ पे आके माइनस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, और वहां पे क्या बचेगा हमारे पास cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। तो फाइनली व्हाट वी गॉट, cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाय 3 इज पाई बाय 3। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, देखो cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3। बोलो समझ में आया? 31 सम तक आया ना? यस सर। यस सर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो गाइस इतना सम प्रैक्टिस करो अच्छे से। शीट आपको मिला रहेगा, उस शीट में आप लोग सम नंबर 35 तक आराम से सॉल्व कर सकते हो। 35 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में कवर हो गया हमारे लगभग, तो इतने क्वेश्चंस कवर करो। मैंने बीच में एक दो क्वेश्चन जो स्किप किया मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया ऑलरेडी,